हरियाणा आज एक खुले राज्य से ज्यादा एक हाई सिक्योरिटी जोन नजर आ रहा है। बॉर्डर सील, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, किसान हिरासत में, सीजेपी समर्थकों की धरपकड़ और दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग। सवाल यह है, आखिर सरकार को किस बात का डर है? क्या संसद घेराव का खतरा इतना बड़ा है, या फिर किसान आंदोलन के नाम का नया अध्याय शुरू हो रहा है? और इसी बीच एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने लगाए सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे, जिसके बाद प्रिंसिपल को ही सस्पेंड कर दिया गया। आखिरकार हरियाणा में आज ऐसा क्या हो रहा है जिससे पूरे राज्य को अलर्ट मोड पर ला दिया है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। हरियाणा में मंगलवार सुबह से ही पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़े लगभग सभी प्रमुख बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले वाहनों की भी संग जांच की जा रही है। कारण है दो बड़े कार्यक्रम। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी संसद घेराव की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ किसान संगठनों ने अमेरिका भारत की ट्रेड डील के विरोध में देशव्यापी महापंचायत का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। सबसे ज्यादा असर करनाल और कुरुक्षेत्र में देखने को मिला। करनाल में पुलिस ने किसानों के वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कई किसान पैदल ही दिल्ली की ओर निकल पड़े। पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही और कई जगह हल्की नोकझोंक भी दिखाई दी। कुरुक्षेत्र में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस को ज्योतिसर चौकी के पास रोक दिया गया। बस में करीब 30 किसान मौजूद थे। पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। इनमें भारतीय किसान यूनियन पिहोवा का प्रवक्ता प्रिंस वडेज भी शामिल बताए जा रहे हैं। शाहबाद, पीपली, पिहोवा, लाडवा और ज्योतिसर, इन सभी इलाकों में पुलिस के नाके लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली की तरफ बहादुरगढ़ द्वारका बाईपास पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। निजी वाहनों को भी बिना जांच के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हर वाहन की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई बड़ा भीड़ अचानक दिल्ली की तरफ न बढ़ सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर शाही शंभू बॉर्डर से। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यही वही बॉर्डर है जो किसान आंदोलन के दौरान करीब 401 दिन यानी लगभग 13 महीने तक बंद रहा था। 13 फरवरी 2024 को इसे सील किया गया था। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 20 मार्च 2025 को इसे दोबारा खोला गया। लेकिन अब सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस मार्ग पर फिर रोक लगा दी है और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। यही वही अहम मार्ग है जिससे दिल्ली, अंबाला और अमृतसर की ओर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। उधर महेंद्रगढ़ जिले के कनीना मंडी स्थित सरकारी स्कूल में एक अलग ही मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। इस घटना के बाद सरकार ने स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। एक पक्ष इसे अनुशासन का मामला बता रहा है, तो दूसरा इसे पक्ष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोड़कर देख रहा है। दरअसल एक तरफ संसद घेराव, दूसरी तरफ किसानों की महापंचायत और तीसरी तरफ लगातार हो रही गिरफ्तारियां, इन सबसे हरियाणा और दिल्ली के राजनीतिक माहौल को काफी गर्मा दिया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। वहीं किसान संगठन और सीजेपी समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार बता रहे हैं। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर कायम है। इस सख्ती का असर सिर्फ आंदोलनकारियों पर ही नहीं बल्कि आम यात्रियों पर भी दिखाई दे रहा है। कोई जगह लंबा जाम लगा, रूट बदल गए और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होता है तो ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल हरियाणा में कई जिले सुरक्षा के घेरे में हैं, बॉर्डर में पुलिस तैनात है, नेताओं की धरपकड़ जारी है और दिल्ली कूच को रोकने के लिए प्रशासन पूरी ताकत से जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आंदोलनकारी दिल्ली तक पहुंच पाएंगे या प्रशासन की शक्ति उनके कदम रोक देगी? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अगर इस मामले में कोई और बड़ा अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको झलको